गिरफ्तार किया है। क्या मामला था, किस तरह से ये दुर्घटना हुई? एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के क्रम में कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में थाना फरीदपुर को आज से एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक अपराधी जिसका नाम नबी हसन है उसको गिरफ्तार किया है। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि इसके द्वारा मदरसे से ही हाफिज बनने की पढ़ाई की जा रही थी। 2 प्रकार के आपराधिक कृत्य इसके द्वारा कारित किए गए हैं। पहला, एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ लगातार अप्राकृतिक और अनैतिक तरीके से इसके द्वारा संबंध बनाए गए। उसके 30 से 40 वीडियोस इसके फ़ोन से हमें प्राप्त हुए हैं, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो मदरसे के अंदर इन्होंने बनाए हैं और उसको अपने फ़ोन पे स्टोर रखा, जो कि अपराध की प्रवृत्ति में आता है। तो एक अपराध इनका पहला ये हो गया। दूसरा अपराध जो इनका है वो यह है कि इनके द्वारा एक हैदरी दल 25 नाम के एक ग्रुप का संचालन किया जा रहा था, जो कि जीशान नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर को बिना उसकी अनुमति को के यूज़ किए इन्होंने इस ग्रुप की संस्थापक बन गए, ये उसके एडमिन बन गए और जो अन्य ग्रुप हैं हैदरी दल के अन्य जनपदों में उनके साथ संपर्क में रहे, लगातार वीडियोज़ और फोटोज़ शेयर करते रहे। जो हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप है उसके द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती थी। उन लड़कियों की जो पार्कों में घूम रही होती थी उनकी निष्ठा भंग करते हुए इनके वीडियोस बनाए जाते थे और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। इस संबंध में भी थाना फरीदपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई होती रही, जिसके अंतर्गत हमने 4 अभियुक्तों को जेल भेजा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज सेबी के द्वारा सेबी, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन आगरा कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कर्मियों के साथ किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको सेविंग के बारे में, जिनको मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनके नॉलेज की कमी रहती है, उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं सेबी को, एनएससी को, बीएससी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और हमारे डीजीपी सर हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चूँकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही जगह कैसे करें, तो उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ें और उसको बढ़ावा दें और उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सके किसी तरह का। उसके लिए भी इसमें एक पूरा सेशन रखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का उन लोगों को फायदा होगा। आपने क्या अपील किया स्टाफ से? मैंने सारे स्टाफ से यही की कि आप इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए। सेबी जो कि सबसे बड़ी देश की सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपको बता रही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर आए हुए थे, उन्हें बताया कि यदि कोई कांस्टेबल जो अभी भर्ती हुई है, यदि आज के दिन 2,000 रुपया इन्वेस्ट पर मंथ करती है, तो जब वो रिटायर करेगी 37 साल 38 ईयर के बाद, तो उसके पास 7 करोड़ का कॉर्पस होगा। जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाता है कि भाई मैं तो 2,000 रुपया ही जमा कर रहा हूँ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हार्डली 20 लाख रुपया होगा इन 36 सालों में, 37 सालों में, लेकिन उसे फायदा 7 करोड़ का होगा। तो इसी के बारे में सेबी की पूरी टीम, उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सभी लोग आए हुए हैं, एनएससी की टीम, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई और पुलिस वेलफेयर के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है और पुलिस वेलफेयर के तहत इस चीज़ को किया गया है। ठीक। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम ये कहना चाहेंगे कि अभयपुरा, धनौली और बलेरा की जो ज़मीन एक्वायर की गई है सिविल एनक्लेव के लिए, उससे एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। जो वहाँ पे फार्म वर्कर्स थे, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको जो जनप्रतिनिधि हैं इसको उठाएं। हम अलग अलग जगह पे इसके संदर्भ में लेटर भेज रहे हैं। दूसरी जो समस्या, जो नया सिविल एनक्लेव बन रहा है, वहाँ वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गांव में तीनों, उसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो नया सिविल एनक्लेव का गेट है वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जबकि अजीत नगर गेट से धनौली जहाँ तक शुरू होता है वो नगर निगम के अंडर में है, लेकिन नगर निगम ने वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किए हुए हैं। ना नाले साफ़ किए गए हैं, ना नाले बनाए गए हैं ढंग से जिससे कि पानी निकल सके।
तो हमारी यही गुजारिश है जनप्रतिनिधियों से कि ये शासन के संज्ञान में लेके आएँ, जो नया मानसून कालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें ये समस्या उठाएं। धन्यवाद।